हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपस्टॉक्स के बारे में। तो अगर आपके पास अपस्टॉक का डीमेट अकाउंट है या फिर आप अपस्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्जेस को लेकर के। जनरली हम जब भी डिलीवरी में ट्रेड करते हैं या मतलब कोई भी स्टॉक बाय करते हैं या फिर ETF बाय करते हैं तो हमें जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं अपस्टॉक्स में कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप इंटरडे में ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं और मेनली आप डिलीवरी में ट्रेड्स लेते हैं यानी CNC में बाइंग करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको पहले चलिए चार्जेस को कंपेयर करेंगे। तो पहले आप स्टॉक्स में देख लेते हैं डिलीवरी में हमें क्या कुछ चार्जेस देखने को मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डिलीवरी सिलेक्ट है और यहाँ पे हमने स्टॉक का जैसा कि यहाँ पे नाम देना होता है तो हमने इसी दे दिया SBI का स्टॉक। तो देखिए, यहाँ पर हम एक ट्रेड का एग्जाम्पल लेके चलेंगे और चार्जेस को समझेंगे और देखेंगे कि क्यों हमें अब स्टॉक्स में डिलीवरी के केस में बहुत ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम 100 क्वांटिटी बाय करते हैं 700 के प्राइस पे और 710 पे सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो हमें 1000 का प्रॉफिट होना चाहिए क्योंकि 10 रुपये के अंतर पे हमने सेल किया है। तो देखिए, पर यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि नेट PNL है वो देख पा रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ 753 रुपये का ही नेट प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें कि हमें 226 रुपये का एक बड़ा चार्जेस कटता हुआ देखने को मिल रहा है डिलीवरी के केस में। और पहले अब समझ लेते हैं कि इसको कंपेयर कर लेते हैं जीरोधा के चार्जेस से। तो देख पा रहे होंगे, ये है जीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर जहाँ पे हम सेम ट्रेड को कंसीडर करके चलेंगे फिर से डिलीवरी की केस में। तो यहाँ देखिए, हमने 700 पे बाय किया है, 710 पे सेल किया है और 100 क्वांटिटी बाय की थी। सेम वही ट्रेड का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। पर देखिए, इस केस में हमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 826 रुपये का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप अब स्टॉक्स के केस से कंपेयर करेंगे तो 50 रुपये का या उससे ज़्यादा का ही आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए तो 52.77 पैसे का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप सेम ट्रेड को अब स्टॉक में परफॉर्म करेंगे तो आपको 52 रुपये कम प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं आप सेम ट्रेड को अगर जीरोधा में परफॉर्म करते हैं तो आपको 52 रुपये का प्रॉफिट ज़्यादा आता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखिए, बहुत बड़ा अंतर है। 1000 के प्रॉफिट में 50 रुपये काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अगर आप साल भर में 100 ट्रेड लेंगे तो आप समझ सकते हैं तकरीबन 5000 के ऊपर का आपका लॉस हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हमें यहाँ पे चार्जेस पे करना पड़ता है अब स्टॉक्स के केस में। और जीरोधा कहीं ना कहीं हमसे बहुत कम चार्जेस ले रहा है। तो ये अंतर क्यों आ रहा है चलिए हम वो भी बता दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपको हर ट्रेड में यानी जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हैं, ETF बाय करते हैं अब स्टॉक के केस में, तो हमें हर बार 20 रुपये तकरीबन हमें ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने बाय किया और सेल किया तो यहाँ 20-20 करके 40 रुपये आपको ब्रोकरेज देना पड़ा है अब स्टॉक के केस में। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा चार्जेस देना पड़ रहा है एज ब्रोकरेज। पर वहीं जो जीरोधा है हमसे डिलीवरी के केस में कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेता है। देखिए, 0 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये 40 रुपये का तो ऐसे ही डिफरेंस आ गया है। बाकी DP चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पे हमें जीरोधा में कम देखने को मिलता है 15 रुपये 93 पैसे। वहीं अगर आप यहाँ देखेंगे अब स्टॉक के केस में तो यहाँ पे 18 रुपये 50 पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ DP चार्जेस भी हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा देने को मिल रहा है अब स्टॉक के केस में। तो अब स्टॉक में आप जितनी बार भी अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको समझ लीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिलीवरी के केस में 20 रुपये या 2.5% विच इज़ लोअर, यहाँ इतना चार्जेस आपको डिलीवरी के केस में पे करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ता है अब स्टॉक के केस में। तो अगर आप इंटरडे में कम स्टॉक बाय करते हैं या ETF बाय करते हैं तो अगर आप ज़्यादातर डिलीवरी की ट्रेड्स लेते हैं यानी CNC में बाय करते हैं स्टॉक को या फिर ETF को, तो आपके लिए देखिए कहीं ना कहीं आपको जीरोधा आपके लिए बेस्ट निकल के आता है। क्योंकि जीरोधा में आपका बहुत हद तक प्रॉफिट बढ़ जाता है और जो आपके चार्जेस हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जीरोधा में डिलीवरी के केस में। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप साल भर में अगर जैसा कि हमने बताया 100 अगर ट्रेड करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप अब स्टॉक के केस में बाय करते हैं डिलीवरी के केस में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, हम यहाँ पे कहीं भी हम जीरोधा का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पर देखिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि आपको सही चीज़ बताएं कि देखिए, यहाँ पे आपको मात्र एक ट्रेड में जहाँ पर आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट होना था वहाँ पर आपको 1000 रुपये में से 50 रुपये जीरोधा में ज़्यादा मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं अब स्टॉक के केस में जैसा कि हमने आपको दिखाया 50 रुपये का कम प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको 773 रुपये का प्रॉफिट है और
जीरोधा में आप देख पा रहे होंगे आपको 826 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप जिस हिसाब से आपकी ट्रेड्स होती हैं उस हिसाब से अपने डीमेट ब्रोकर को आप चूज़ किया करिए। अगर आप डिलीवरी की ट्रेड्स ज़्यादा करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं जीरोधा बेस्ट है। तो ये वो डिटेल्स थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़े, क्योंकि बहुत लोग स्टॉक मार्केट में नए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि हमें कहाँ डीमेट अकाउंट खुलाना चाहिए। तो देखिए शुरू में तो आपको डिलीवरी में ही स्टॉक या ETF बाय करना चाहिए। तो डिलीवरी में बाय करना है तो कहीं ना कहीं जीरोधा आपके लिए बेस्ट है। तो ये वो डिटेल्स थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी जीरोधा और अपस्टॉक दोनों की ही अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। तो ये थी वो नॉलेज जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।